भोजनं घृतं सा निद्रा सारन्तु जागरणम् आगतस्य स्वागतं सारं स्त्री सारन्तु तारणम्। मित्रों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ श्लोकों का अर्थ बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी होगा। जो भी अंत तक सुनेगा उसके भाग्य में विशेष परिवर्तन होगा और उसे एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा जिससे आपके जीवन में आ सकते हैं कार्य। कहते हैं भोजनम घृतम सा। राजा भोज ने इस प्रश्न का राजा भोज ने सोचा जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है ये कहां तक सत्य है। राजा भोज ने पहले प्रश्न का परीक्षण लिया। कहते हैं भोजनम घृतम सा, भोजन बनवाया लेकिन उसमें घी नहीं डलवाया। जब उस भोजन का स्वाद चखे तो बिल्कुल नीरस लगा, लेकिन थोड़ा सा घी उसमें डाल दिए। थोड़ा सा ही घी डाल देने से उस भोजन का स्वाद 100 गुना बढ़ गया। मित्रों, 100 गुना बढ़ गया। इसलिए उन्होंने सिद्ध कर दिया जो हमारे ग्रंथों में लिखा यह अटल सत्य है कि भोजनम घृतम सा, बिना घी का भोजन कलयुग के देवताओं के खाने योग्य नहीं है। भगवान का तो बिना घी का भोग ही नहीं लगाना चाहिए। भगवान का बिना घी का भोग नहीं लगाना चाहिए। कलयुग के देवता कौन है जानते हैं? कलयुग के देवता ये मानव हैं। कहते बिना घी का भोजन मानव के खाने योग्य नहीं। भगवान का तो बिना घी का भोग ही नहीं लगाना चाहिए। और मित्रों, मरता क्या नहीं करता। जब हमें नहीं मिलेगा तो भगवान को भोग कैसे लगाएंगे, वो अलग चीज हो गई। लेकिन अगर भगवान ने आपको दिया है, सामर्थ्यवान बनाया है, तो बिना घी का भगवान का भोग नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। थोड़ा घी डाल देने से भोजन का 100 गुना स्वाद बढ़ गया। भोजनम घृतम सा। दूसरा है निद्रा सारन्तु जागरणम। राजा भोज ने इसका भी परीक्षा लिया कि देखते हैं रात में जगने का क्या फल मिलता है। राजा भोज ने रात्रि में जागरण किया और जब रात्रि 12 बजा तो एक स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दिया, रोने की। राजा भोज ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्रीवर देखो कौन 12 बजे रात में रो रही है स्त्री, क्या परेशानी है, ये आप उससे पूछ करके आइए। राजा भोज के मंत्री गए जहां वो स्त्री बैठ करके रो रही थी और मंत्री ने कहा कि आप 12 बजे रात में क्यों रो रही हैं, आपको क्या परेशानी है। उस स्त्री ने कहा कि मंत्रीवर, हर बात हर व्यक्ति से नहीं बताई जाती है। आप राजा भोज को भेज दीजिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से दूंगी। कहा इस प्रश्न का उत्तर मैं उन्हीं से दूंगी, राजा से दूंगी। वह मंत्री पुनः वापस लौट करके आया और राजा को बताया कि उस स्त्री ने कहा है राजन कि हर बात हर व्यक्ति से नहीं बताई जाती। आप राजा भोज को भेज दीजिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से दूंगी कि मैं क्यों रो रही हूं। चूंकि वो राजा थे और उनका कर्तव्य भी था। राजा भोज उस स्त्री के पास गए और
आपने कहा कि भाई, राजा ने कहा कि भाई आप क्यों रो रही हैं, आपको क्या परेशानी है। उस स्त्री ने कहा कि राजन, जिस तरीके से आपको राजा परीक्षित ने जिस तरीके से राजा परीक्षित को एक सर्प ने काटा था, उनकी मृत्यु हो गई थी, उसी तरीके से एक सर्प आपको भी काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। मैं आपके घर की लक्ष्मी हूं। वो स्त्री कौन थी? राजा की लक्ष्मी। वो स्त्री ने कहा कि मैं आपके घर की लक्ष्मी हूं, आप बड़े धर्मज्ञ राजा हैं, धर्मात्मा राजा हैं। जब नागराज आपको काट लेंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए मैं आपके राज्य को छोड़ करके जा रही हूं। ऐसे दशा में मैं आपको देख नहीं पाऊंगी, इसलिए आपके राज्य को मैं छोड़ करके जा रही हूं। राजा ने जब सुना कि ये हमारे घर की लक्ष्मी हैं, तो हाथ जोड़ करके कहा कि हे देवी, आप मुझे छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि होने को कोई टाल नहीं सकता। अगर मेरी मृत्यु नागराज काटने से होना है तो यह होकर के ही रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। जैसे पत्थर की लकीर धुलने से नहीं मिटती है। लेकिन आप तो मुझे पहले ही छोड़ करके जा रही हैं। वो नागराज पता नहीं कब आएंगे, मुझे काटेंगे, कब मेरी मृत्यु होगी, और आप पहले मुझे अनाथ करके चली जाएंगी तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, भिखारी हो जाऊंगा। भाई जब लक्ष्मी ही चली जाएंगी घर से तो फिर काहे के लिए राजा? मैं तो भिखारी हो जाऊंगा, रोड पे आ जाऊंगा। इसलिए हे देवी, आपसे मेरा आग्रह है कि आप मुझे छोड़ करके ना जाएं। राजा बड़े धर्मज्ञ राजा थे। लक्ष्मी जी उनकी बात को टाल नहीं पाई, वो रुक गई। लक्ष्मी जी रुक गई। अब देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। पहला है भोजनम घृतम सा, दूसरा है निद्रा सारम तु जागरणम। रात में जगने का फल भी बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उनकी लक्ष्मी जा रही थी, वो रुक गई और राजा की मृत्यु का पता भी चल गया, हमारी मृत्यु नागराज काटने से होगी। उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया, दूसरा भी प्रश्न सही है, निद्रा सारम तु जागरणम। तीसरा प्रश्न क्या है मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। आगतस्य स्वागतम सारम, यानी हमारा आपका परम कर्तव्य होता है दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति का स्वागत करना, जिसको कहते हैं अतिथि सत्कार। अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, मित्र देवो भव, जिसको हम अतिथि सत्कार कहते हैं। जो भी हमारे दरवाजे पे आता है, हमारा परम कर्तव्य होता है उसका स्वागत करना। राजा ने सोचा कि नागराज मुझे काटने के लिए आ रहे हैं और मेरे दरवाजे पे आ रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी ने बताया था। तो राजा लगे सोचने कि वो नागराज मेरे दरवाजे पे आ रहे हैं मुझे काटने के लिए, मेरा कर्तव्य बनता है उनका स्वागत करना। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर भी देखना है हमें, किसका परिणाम क्या होता है। मैं स्वागत में जुट जा रहा हूं। आगतस्य स्वागतम सारम। राजा ने क्या किया, नागराज के लिए 2 किलोमीटर दूर से ही मखमल वगैरह रोड पे बिछवा दिया। अच्छे अच्छे पुष्प दोनों साइड में लगवा दिए, सुगंधित इत्र सेंटों से बाकायदा सुसज्जित कर दिया, छिड़कवा दिया। बीच बीच में दूध लावा भी रखवा दिया, नागराज को खाने के लिए कलश स्थापित करवा दिया। यानी राजा ने भव्य स्वागत किया। वह राजा ने जब भव्य स्वागत किया नागराज के आने का कि मेरे दरवाजे पे आ रहे हैं, और जब नागराज राजा भोज के यहां जा रहे हैं राजा को काटने के लिए,
और जैसे उस मंडप में घुसे, देखे 2 किलोमीटर दूर से ही मखमल वगैरह बिछे हैं, तरह तरह के खुशबुआं आ रही हैं, बीच बीच में कलश स्थापित है और नागराज के लिए दूध लावा भी रखा हुआ है खाने के लिए। अब नागराज खाते पीते आनंद लेते आ रहे हैं। मित्रों, अगर आप कहीं रुके ना तो जहां आधे घंटे का समय है वहां आप 20 मिनट में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन रुकते जाएंगे अगर आप तो काफी समय भी लग सकता है। ऐसे जब ये नागराज दूध लावा खाते पीते आगे बढ़ रहे हैं तो जो राजा को काटने का समय था वह रास्ते में ही निकल गया। नागराज राजा की स्वागत से इतने खुश हो गए वो भूल ही गए कि हम जा कहां रहे हैं। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जैसे आगे उन्होंने बढ़ा और देखा कि राजा भोज अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। नागराज को याद आ गई, अरे मैं तो राजा को काटने के लिए आया था, मैं तो भूल ही गया था। राजा के स्वागत से नागराज इतने प्रसन्न हो गए और जैसे राजा ने देखा नागराज को, दोनों की जब एक दृष्टि हुई, नंगे पांव से राजा अपने राज सिंहासन को छोड़ करके नागराज के स्वागत के लिए दौड़ गए। जैसे नागराज और राजा की दृष्टि एक हुई, जैसे राजा और नागराज की एक दृष्टि हुई, नागराज ने कहा कि राजन, आपको ये पता था कि नागराज मुझे काटने के लिए आ रहे हैं और फिर भी आपने मेरे लिए इतना बड़ा स्वागत किया। राजा ने कहा, नागराज ठीक है, आप मुझे काटने के लिए आए हैं, लेकिन आप कहां आए हैं? मेरे दरवाजे पे आए हैं। इसलिए मेरा परम कर्तव्य था आपका स्वागत करना। जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने किया, अब आप जिस लिए आए हो आप करो। नागराज की मूड़ी हिल गई। वास्तव में बड़ा धर्मज्ञ राजा है। यदि मैं इसको काटता हूं तो मुझे परमात्मा भी माफ नहीं करेगा, मुझे श्राप दे देंगे, मेरा समूल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में बड़े धर्मज्ञ राजा हैं, धर्मात्मा राजा। नागराज ने कहा, राजन अब मैं आपको काटूंगा नहीं, आपको जो वरदान मांगना हो मांग लीजिए। ये देखिए स्वागत करने का कितना बड़ा फल मिलने जा रहा है। नागराज काटने की बजाय राजा से क्या कह रहे हैं कि आप वरदान मांग लीजिए। राजा ने कहा, राजा भोज ने कहा कि नागराज, मैं राजा हूं, जो इस राज्य में है सब मेरा ही तो है, किसी वस्तु की कमी है ही नहीं जो मैं आपसे मांगूं। क्या मांगूं मैं आपसे, जब पहले ही सब कुछ परमात्मा ने मुझे दे रखा है। राजा ने कहा, नहीं नागराज, जो कुछ भी आप मांगोगे आप मिलेगा, आप कुछ मांग लीजिए। नागराज ने कहा कि राजन, जो कुछ भी मांगना है आप मांग लीजिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। राजा मंथन करने लगे कि क्या वरदान मांगूं। राजा ने कहा कि नागराज, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो वरदान यही दीजिए कि द्वापर त्रेता, मुझे वरदान यही दीजिए कि पशु पक्षी की भाषा को मैं समझ जाऊं, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यही मुझे वरदान दे दीजिए। नागराज ने कहा, राजन तथास्तु, आप पशु पक्षी की भाषा को तो समझ जाएंगे, लेकिन इस राज को राजन किसी से बताइएगा नहीं। यदि आप इस राज को किसी से बता दीजिएगा तो उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कह करके वरदान दे करके नागराज चले गए। मित्रों, 3 प्रश्नों का उत्तर मिल गया। भोजनम घृतम सा, निद्रा सानंदु जागरणम, आगतस्य स्वागतम सारम।
स्वागत करने का फल कितना अच्छा मिला। उनकी मृत्यु उस समय टल गई और वरदान भी मिल गया। चौथे प्रश्न का उत्तर है स्त्री सारंतु तारणम। स्त्री की भी परीक्षाएं होती हैं, तो स्त्री की परीक्षा तो तब लिया जाएगा जब समय आएगा, तब लिया जाएगा। वह भी समय आ गया। राजा भोज की पत्नी राजा को भोजनालय में बैठा करके भोजन करा रही थी। बना हुआ चावल जमीन पे गिरा हुआ था, भाप गिरा हुआ था। उस चावल को दो चींटी मिलकर एक इधर खींच रही है, किधर खींच रही है, किधर खींच रही है, किधर खींच रही है। तो राजा पशु भाषा को समझने लगे थे। नागराज का वरदान था, उन चींटी की भाषा को समझ गए जो इस चावल को एक इधर खींच रही थी, एक इधर खींच रही थी। राजा को हंसी आ गई। रानी ने कहा, राजन, मैंने आपसे कुछ कहा भी नहीं और आप अकेले में हंस रहे हैं, इसका क्या कारण है? राजा को तुरंत नागराज की बात याद आ गई। यदि मैं इस राज को बता रहा हूं तो भी मेरी मृत्यु हो जाएगी। नागराज ने ऐसा बोला है। राजा ने छुपा लिया, कहा, प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही मैंने हंस दिया है, ऐसे ही मैंने हंस दिया है। राजा भोज की पत्नी ने कहा, नहीं महाराज, दाल में कुछ काला है जरूर, आप हंसे हैं, इसका कारण है जरूर, इसलिए आपको बताना ही पड़ेगा। क्योंकि राजन, मैंने शास्त्रों में सुना है, ग्रंथों में सुना है कि जब कोई व्यक्ति अकेले में रोता है तो देखने वाले यही कहते हैं कि कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, तभी ये रो रहा है। लेकिन राजन, जब कोई व्यक्ति अकेले में हंसता है तो देखने वाले यह भी कहते हैं कि ये पागल है। तो आप पागल भी नहीं है, आपका मानसिक संतुलन भी ठीक है राजन। आप अकेले में हंसे, इसका कारण है जरूर, आपको बताना पड़ेगा। जब रानी ने जिद कर लिया तब राजा ने इस राज को बता दिया। कहा, प्रिय, अगर इस राज को मैं आपसे अभी बता रहा हूं तो भी आपके सामने मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा की पत्नी ने कहा, मेरा मृत्यु हो जाएगा। राजा भोज ने कहा कि अभी मैं इस राज को बता रहा हूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा भोज की पत्नी ने कहा कि राजन, आप इस राज को बताना ही नहीं चाह रहे हैं, इसलिए बहाना कर रहे हैं कि जब बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। देखिए, राजा बड़े संकट में पड़ गए। उनकी पत्नी ने कहा, राजन, अगर इस राज को आप मुझसे नहीं बता रहे हैं तो आपके सामने मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। राजा भोज बड़े धर्म संकट में पड़ गए। बता रहा हूं तो मेरी मृत्यु, नहीं बता रहा हूं तो हमारी पत्नी की मृत्यु हो रही है। राजा ने सोचा, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो पत्नी के पाप भागी मुझे बनना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है इनको बता ही दूं, मेरी ही मृत्यु हो जाए, क्योंकि जब इनकी मृत्यु होगी तो इनके पाप का भागी मुझे बनना पड़ेगा। इससे बेहतर है इनको बता ही दूं, मेरी ही मृत्यु हो जाए। राजा ने कहा, प्रिय, अगर तुम नहीं मानती हो तो मेरे लिए लकड़ी का चिता बनवा दो, उसी पर बैठ करके बताऊंगा, जब बताऊंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। पागलपन में वो भी व्यवस्था हो गया, लकड़ी भी जुड़ गई, चिता भी जुड़ गया। राजा उस पर बैठ भी गए बताने के लिए। लेकिन मित्रों, कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। मारने बचाने वाला तो परमात्मा है, कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए मित्रों, राजा तो चिता पर बैठ गए बताने के लिए। तो उसी चिता के बगल में एक कुआं था। कुआं में हरा घास जम करके लटका हुआ था। उसी रास्ते से एक बकरी जा रही थी। बकरी ने कहा बकरा से, जो कुआं में हरा घास जमकर लटका हुआ है उसे खींचकर बाहर कर देती, मैं खा लेती। बकरा बोला, मैं राजा थोड़े ही हूं,
स्त्री के कहने पे चिता पे बैठे मरने के लिए जा रहे हैं। यही कह करके बकरी को मारने लगा। तब राजा को ज्ञात हो गया, उस बकरे की भाषा को सुन लिए और कहा, स्त्री सारंतु तारणम, स्त्री के परीक्षण का समय अब आ गया है। राजा उसे चिता में से एक चैला डंडा निकाले कि रानी का अब खैर नहीं है। लाल पीला चेहरा मारे क्रोध में लेकर के डंडा चल दिए। जैसे दूर से रानी ने देखा, राजा भोज की पत्नी ने देखा कि राजा तो क्रोध में आ रहे हैं, हाथ में डंडा भी लिए आ रहे हैं, उन्होंने समझा कि मेरा खैर नहीं है। दौड़ करके राजा की चरण को पकड़ लिया, राजन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी, जो आपने मुझे बचा लिया। राजा भोज ने यह भी सिद्ध कर दिया, स्त्री सारंतु तारणम। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को जिद नहीं करनी चाहिए। जिद जो होती है वो अपना ही नुकसान कर बैठता है। जय सिया राम, जय माता दी।